अग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धनधना साधु क्रिया साधु शीलप्रावरणागं प्रणश्चन्द्रार्कते चोदिका मोक्षद्वारकवाटिपाटनपटा प्रीणन्तु मां साधुवा पूर्वापाल्कृतो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गो प्यारी भक्तिकाओ सुगो तस्सलोचय समनां समदं संसंचरिजुतानां आर्यनम आर्य सुन्नान उदेश्यान उवज्जायनं तीर सौसावना निष्कालम अंचनि पूज्य विनोदामि नमस्सामि दुःखको कमको बोहिलाओ सुगे गमनम समय मरंजन गम संपत्ति हो मज्जम मोक्ष मार्गस्य नेतारं चालू है मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभोग्यतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाध्याय घाति संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्वार्थ श्लोकवार्तिकम। पंच परमेश्वरी भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की देवादेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंदी स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री चार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय जय बोलो परम पूज्य आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। तेवढं खरं असं बोलायला लगेच आवाजाला पाहिजे तसं येतच नाही। पेज नंबर 303 है। कल हो गया था वो आत्मा को, ठीक है, आत्मा को जड़ मानते हैं और उसके चेतन के संयोग से उसको चेतन मानते हैं, तो उसका निराकरण आचार्य कर रहे हैं। आत्मा को यदि जड़ मान के उसको चेतन के संयोग से चेतन मानेंगे तो आकाश आदि में भी चेतन का संयोग होकर के उसको भी चेतन मानना पड़ेगा। फिर वो पृथ्वी आदि में भी रूप आदि का संबंध होता है तो दूसरों में भी होगा, ऐसा दिया था दोष। अब आगे 303 पेज पर नीचे का पैराग्राफ है। श्यान्मतम आत्मान ज्ञानम अस्मासु इति प्रतीयन्ति आत्मत्वात् ये तु न तथा ते न आत्मनः यथा खादयः आत्मनः च एते अहम प्रत्यग्राह्य तस्मात् तथा इति आत्मत्वम् एव खादिभ्य विशेष आत्मानं साधयति पृथ्वी इत्यादिवत् पृथ्वीत्वादिवत। मास्टर बढ़ाओ, फक्त मास्टरचे ते और नहीं छूना था। इकडचं कडेच, इकडे कडे। अरे जो कह रहे वो करो, बस वो बढ़ाओ। हाँ हाँ मेरा नहीं बढ़ता उससे, ठीक है, असं ते चालते एवढं बस। हाँ तो वैशेषिक कह रहा है कि ऊपर उनको दोष दिया था ना, मतलब आचार्य ने बताया था ना कि आत्मा में ही ज्ञानवान, मतलब हमारे में ज्ञान है, ऐसा आकाश में भी हमारे में ज्ञान ऐसी प्रतीति होवे, क्योंकि अचेतन होने से भी आत्मा में उस ज्ञान के समवाय से उसमें हमारे में ज्ञान है ऐसा प्रतीति होती है, तो आकाश आदि में भी होवे, ऐसा दोष दिया था। उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि आत्मा जो है वे ही हमारे में ज्ञान है, हम में ज्ञान है, इस प्रकार के प्रतीति करते हैं, क्योंकि उनमें ही आत्मपना है, आत्मत्व उसमें ही है, इसलिए आत्मा ही ऐसी प्रतीति करते हैं, ऐसा वो उत्तर दे रहे हैं। और जो ऐसी प्रतीति नहीं करते, हमारे में ज्ञान है, वे आत्मा नहीं है, न ते आत्मान यथा खादय, जिस प्रकार आकाशादिक। मतलब यहाँ पर
ऐसा लेना पड़ेगा कि हाँ बराबर है। जिस प्रकार आकाशादिक और आत्मान च एति, ये आत्मा जो है वो क्या है, अहम प्रत्यग्राह्य, मैं इस ज्ञान के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। तस्मात् तथा, इसलिए वैसे है, मतलब हम में ज्ञान है ऐसी प्रतीति क्यों होती है, क्योंकि अहम प्रत्यय आत्मा को ही होता है, अन्य किसी द्रव्य को नहीं होता है। इसलिए आत्मत्वम एव, उसमें आत्मापना ही है। खादिभ्य आकाशादिक से विशेष आत्मा को ही सिद्ध करता है। अहम प्रत्ययग्राह्य जो आत्माएं हैं उसमें जो मतलब जो द्रव्य मुझ में ज्ञान है ऐसे प्रत्यय करते हैं, मैं हूँ ऐसा प्रत्यय जिनको होता है वे ही आत्मा है, उनमें ही आत्मापना है। और वो आत्मापना आकाशादिक से उस आत्मा को विशेष सिद्ध करता है, जैसे पृथ्वीत्वादि के समान। पृथ्वी में ही पृथ्वीपना है, वो अन्य से उसको अलग करता है। वो पृथ्वीपना जल में नहीं है, पृथ्वीपना आकाश में नहीं है, किसी में नहीं है, तो वो उसको विशेष करता है ना। वो पृथ्वीत्व जाति विशेष, ऐसे एक आत्मत्व जाति है, ऐसा कहना है। उस आत्मत्व जाति के कारण आत्मा में ही मैं ज्ञान, हमें ज्ञान है ऐसा प्रतीति होती है, आकाशादिक में नहीं होती है। ऐसा उत्तर उसने दिया। पृथ्वी आदि नाम पृथ्वीत्व आदि योगार्थ ही पृथ्वीत्यात् पृथ्वी आदयः तद्वत् आत्मत्व योगात् आत्मनः इति। पृथ्वी आदि को में जैसे पृथ्वीत्वादि के संयोग से पृथ्वी आदिकपना है, उसी प्रकार आत्मत्व के संयोग से आत्मा को ही आत्मत्व है, मतलब आत्मा में ही ऐसा हम प्रत्यय होता है। तो आज ये पूरा उससे वैशेषिक ने अपना फरमान दिया, तो अब उसके ऊपर आचार्य उत्तर दे रहे हैं। तद अयुक्तम आत्मात्व आदि जाति नामपि जाति मत अनात्मकत्वे तत्समवाय नियम असिद्ध है। आपका कहना अयुक्त है, क्यों? क्योंकि आत्मत्वादि के जाति है ना, आत्मा में आत्मत्व जाति का समवाय हुआ, पृथ्वी में पृथ्वीत्व जाति का समवाय हुआ, तो ये भी कैसे होगा? यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये जाति मानपना अनात्मकत्व, वो स्वरूप तो वो नहीं है, पृथ्वी रूप नहीं है। पृथ्वीत्व का संयोग होने पर वो पृथ्वी है, तो वो पृथ्वीत्व का संयोग होने के पहले उसमें क्या विशेषता है कि उसमें पृथ्वीपने का संयोग हुआ, मतलब उस स्वरूप नहीं है ना। तो आत्मत्वादिक जातियों का भी जो समवाय कहा है उसका भी नियम कुछ सिद्ध नहीं होगा कि इसके साथ इसी जाति का संबंध हो, दूसरे के साथ नहीं हो। आत्मा के साथ ही आत्मत्व जाति का संयोग क्यों हुआ? आकाश आदि के साथ भी होना चाहिए फिर आत्मत्व जाति का संयोग। तो जाति मत अनात्मकत्व है, जातिमान स्वरूपपना न होने पर उसके समवाय के नियम की भी सिद्धि नहीं होती है। वहाँ पर भी क्या नियम रहेगा कि इसके साथ इसी जाति का संयोग हो, अन्य का नहीं हो। माता जी 3 से 4 पाने। हाँ संभव है कि चलो नैयायिकों का यह मत होवे, वह भी होने दो कि ज्ञान हम में समवाय संबंध से रहता है। इस प्रकार जीवात्माएं ही समझती हैं प्रतिज्ञा, क्योंकि वे आत्मा हैं। हेतु जो पदार्थ तो अपने में उस प्रकार ज्ञान की वृत्तिता को नहीं समझते हैं, वे जीवात्माएं भी नहीं हैं। जैसे आकाश, काल, घट आदि जड़ पदार्थ हैं। व्यतिरेक दृष्टांत। मैं इस आकार के ज्ञान द्वारा ये आत्मा ग्रहण किए जा रहे हैं उपनय। इस कारण से ज्ञान हम में रहता है, इसकी वे दृढ़ प्रतिपत्ति कर लेते हैं ये निगमन। ऐसे 5 अवयव वाले अनुमान से आत्मत हेतु के द्वारा आत्माओं की आकाश, काल आदिकों से विशेषता सिद्ध हो जाती है। जैसे कि पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व आदि जातियों के द्वारा पृथ्वी आदि द्रव्य उन आकाश आदिकों से न्यारे न्यारे सिद्ध कर दिए जाते हैं। देखिए, जब तक पृथ्वीत्व जाति के संबंध से ही पृथ्वी को पृथ्वीपना माना है एवं जलत्व के योग से जल को जलद्रविष्ट किया है, यों नियमित जातियों के संबंध हो जाने के कारण द्रव्यों में संकरपना नहीं आ पाता है। वैसे ही आत्मत्व जाति के योग से
आत्मद्रव्य भी स्वतंत्र निराले सिद्ध हैं। यहाँ तक नैयायिक कह चुके हैं। अब ग्रंथकार कहते हैं कि इस तरह नैयायिकों का वह प्रतिपादन करना युक्ति शून्य है। कारण कि आत्मत्व, पृथ्वीत्व, जलत्व, वायुत्व आदि जातियों को भी उन जाति वाले आत्मा, पृथ्वी, जल, वायु आदि के साथ तदात्मक स्वरूप नहीं मानोगे तो आत्मा से सर्वथा भिन्न स्वीकार किए गए आत्मत्व का आत्मा में ही समवाय संबंध होवे और उस जलत जाति का जल द्रव्य में ही समवाय होवे, इस प्रकार के नियम नहीं बन सकेंगे। क्योंकि न्याय मतानुसार पृथ्वी पृथ्वीत्व, आत्मा आत्मात्व, जल जलत्व, ये सब जाति और व्यक्तियां परस्पर में सर्वथा भिन्न मानी गई हैं। ऐसी दशा में पृथ्वीत्व जाति आत्मा जल को छोड़कर पृथ्वी द्रव्य में ही चिपक जाए, उसका नियम क्या है? नियामक क्या है? उसका नियामक क्या है? बताओ। तथा आत्मत्व जाति इन पृथ्वी आकाश की उपेक्षा कर आत्मद्रव्य में ही संवेद हो जावे, यह नियम बताने का तुम्हारे पास क्या उपाय है? जब तक आप पृथ्वी पृथ्वीत्व का और आत्मा आत्मत्व का तादात्म्य रूप एक ही भाव नहीं मानोगे, तब तक ज्ञान और ज्ञानवान के समान जाति और जातिमान की व्यवस्था न बन सकेगी। बहुत बढ़िया। प्रत्यय विशेषात तत्सिद्धि ही इति चेत स एव विचार्येतुम आरब्ध परस्परम अत्यंत भेद अविशेषे अपि जाति तद्वताम आत्मत्व जाति ही आत्मनि प्रत्यय विशेषम उपजनयति न पृथ्वी आदिषु पृथ्वीत्व आदि जातयः च तत्र एव प्रत्ययम उत्पादयन्ति न आत्मनि इति का अत्र नियम हेतु। एक संबंध तादात्म्य संबंध नहीं मानते तो कितने दोष आते हैं, सब बता रहे। प्रत्यय वो क्या कहते हैं ना, एक फिर आत्मा में आत्मत्व जाति की सिद्धि कैसी होती है? तो प्रत्यय विशेषात आत्मा में आत्मत्व जाति का ज्ञान हो रहा है, प्रत्यय हो रहा है, इसलिए उसमें उसकी सिद्धि होती है, ऐसा वो कहता है। प्रत्यय विशेष होने से उस आत्मत्व जाति का समवाय उसमें हुआ है, ऐसा नियम होता है, सिद्ध होता है। तो आचार्य कहते कि सएव विचारेतुम आरब्ध, वही विचार करने के लिए जिस प्रारंभ किया गया, परस्परम अत्यंत भेद अविशेषेपि, आत्मा और आत्मत्व जाति का अत्यंत भेद है, ऐसे पृथ्वी पृथ्वीत्व जाति का अत्यंत भेद है, ऐसे आत्मत्व जाति का अन्य से भी भेद है आकाश आदिक से। तो परस्पर अत्यंत भेद की समानता होने पर भी जाति और जातिवानपना आत्मत्व जाति का आत्मा में ही प्रत्यय विशेष उत्पन्न करता है, पृथ्वी अधिक में नहीं। इसके नियम का कौन क्या कारण है? पृथ्वीत्व अधिक जातियां उस पृथ्वी में ही प्रत्यय को उत्पन्न करते हैं, मतलब ज्ञान को उत्पन्न करती है, आत्मा में नहीं। इसमें क्या नियम का क्या कारण है? मतलब जो भी बोलेंगे आप उसमें ये दोष आएगा ही, क्योंकि कौन नियम करेगा कि इसके साथ ही उस जाति का संबंध होगा, अन्य के साथ नहीं होगा? क्योंकि उसके साथ अभिन्न होते हुए अभिन्न नहीं मान रहे ना, भिन्न मान रहे, जाति को अलग और जातिवान को अलग मानते हैं। तो फिर ये प्रश्न होंगे, पेड़ का पेड़ के साथ ही, वृक्षत्व का वृक्ष के साथ ही क्यों संबंध हुआ, अन्य के साथ क्यों नहीं हुआ? इसके नियम का क्या कारण है? वृक्ष अलग है, वृक्षत्व अलग है, वृक्षत्व का जाति का वृक्ष के साथ संबंध हुआ, तो ये अलग होते हुए भी उसमें ही उसका समवाय होता है, इसका क्या नियम का क्या कारण रहेगा? इसके पहले भी एक आपत्ति और आ रही है कि इसको वृक्ष कब कहा? जब वृक्षत्व का उसके साथ संबंध हुआ। आगे देंगे। यदि नैयायिक योग कहें कि आत्मा में ही आत्मत्व जाति के रहने का विशेष रूप से ज्ञान हो रहा है एवं जल में ही जलत्व जाति की वृत्ति का बढ़िया ज्ञान विशेष हो रहा है, इस कारण आत्मद्रव्य में आत्मत्व जाति के और जल द्रव्य में जलत्व जाति के समवाय का वह नियम सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार उत्तर कहने पर तो हम स्यादवादी कहते हैं कि वही तो विचार करने के लिए आरंभ किया है, प्रकरण आरंभ किया है, अर्थात आत्मा में ही आत्मत्व जाति के रहने का
विशेष ज्ञान किस कारण होता है? और वही उत्तर दिया जा रहा है। यह तो वैसा ही न्याय हुआ कि हमने पूछा यह घोड़ा क्यों है, उत्तर दिया कि क्योंकि ये घोड़ा है। जबकि जाति और उससे सहित जाति वालों में परस्पर अंतर रहित सर्वथा भेद विद्यमान है, तो भी वह भिन्न पड़ी हुई आत्मत्व जाति आत्मा में रहती है। इस ज्ञान विशेष को तो पैदा करे और पृथ्वी जल आदि में आत्मत्व के रहने का ज्ञान न करावे, इसका क्या कारण है बताओ? एवं पृथ्वीत्व जलत्व आदि जातियां भी उन पृथ्वी जल आदि में ही उन ज्ञान विशेषों को, यानी पृथ्वी में पृथ्वीत्व रहता है, इन ज्ञानों को पैदा करावे, किंतु आत्मा में पृथ्वीत्व के रहने का ज्ञान न करावे। इसमें नियम कराने वाला तुम्हारे पास हेतु क्या है? उसे बताओ। समवाय इति चेत है हमारे पास समवाय। समवाय है, उसका नियम का कारण कौन है? समवाय है। स अयम अन्योन्य संशय सति प्रत्यय विशेषे जाति विशेषस्य जातिमति समवाय सति च समवाय प्रत्यय विशेष इति। समवाय के कारण आत्मा में आत्मत्व जाति का ज्ञान होता है, ऐसा कहेंगे तो फिर अन्योन्याश्रय दोष आएगा, क्योंकि जब प्रत्यय विशेष जाति विशेष से जातिमति समवाय, प्रत्यय विशेष जब होगा आत्मा में आत्मत्व का ज्ञान होगा, तब उस जाति विशेष का उस जातिमान में समवाय है ये सिद्ध होगा, और उस जातिमान में समवाय होगा तब प्रत्यय विशेष। ऐसा अन्योन्याश्रय दोष आएगा। आत्मा में आत्मत्व का ज्ञान कैसे होगा? समवाय होगा, और समवाय होने पर समवाय कब होगा? ऐसा इसमें ज्ञान विशेष होने पर, तो अन्योन्याश्रय दोष आएगा ना। प्रत्यय विशेष होने पर जाति मान में समवाय है ऐसा ज्ञान होगा, समवाय होने पर उसमें आत्मत्व का प्रत्यय होगा, प्रत्यय मतलब ज्ञान लेंगे, ज्ञान। हाँ, विशेष नियम करने का हेतु यदि आप नैयायिक और वैशेषिक समवाय संबंध मानोगे तब तो यह वही अन्योन्याश्रय दोष हुआ, क्योंकि समवाय संबंध भी तुम्हारे मत में भिन्न पड़ा रहता है, माना गया है। अतः समवाय संबंध के नियम कराने के लिए ज्ञान विशेष की आवश्यकता पड़ेगी। तथा च पृथ्वी में पृथ्वीत्व का ही विशेष ज्ञान होने पर तो विशेष जाति पृथ्वीत्व का उस जाति वाली पृथ्वी में समवाय संबंध होवे, और जब पृथ्वीत्व का ही समवाय संबंध सिद्ध हो जावे तब पृथ्वी में पृथ्वीत्व के रहने का ज्ञान विशेष सिद्ध होवे। ऐसे अन्योन्याश्रय दोष वाले कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। नैयायिक और वैशेषिक का इस विषय में एक ही मत है, अतः हम किसी भी शब्द द्वारा पूर्व पक्षी का यहाँ उल्लेख कर देते हैं, चाहे नैयायिक को चाहे वैशेषिक को। प्रत्यासत्ति विशेषात अन्यतः एव तत्प्रत्यय विशेष इति चेत स कह अन्योन्यत्र कथंचित तादात्म्य परिणामात् इति स परिणामत इति स एव प्रत्यय विशेष हेतु एषितव्यः तदभावे तद अघटनात् जाति विशेषस्य क्वचित एव समवाय असिद्धेः आत्मादि विभाग अनुपपत्तेः आत्मनि एव ज्ञानं संवेतम् इहम् इदम् इति प्रत्ययं कुरुते न पुनः खादिषु इति प्रतिपत्तुम् अशक्तिः न चैतन्य योगात् आत्मनः चेतनत्वं सिद्ध्येत यतः असिद्ध हेतु स्यात्। वो कहता है कि प्रत्यासत्ति विशेषात अन्यत एव तत्प्रत्यय विशेष, प्रत्यासत्ति के विशेष से वो समवाय का नाम छोड़ करके उसने क्या प्रत्यासत्ति विशेष, चैतन्य के साथ चैतन्य का प्रत्यासत्ति है, आत्मा के साथ आत्मत्व की प्रत्यासत्ति है, तो उस प्रत्यासत्ति मतलब नजदीकता निकटता, उस प्रत्यासत्ति के विशेष से ही अन्य से ये प्रत्यय विशेष होता है। आकाश आदि से भिन्न इस आत्मा में आत्मात्व के प्रत्यय का विशेष होता है, पृथ्वी में पृथ्वीत्व का विशेष होता है, ज्ञान होता है, ऐसा कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं
कि कथनचित तादात्म्य परिणाम को छोड़कर अन्य कौन सा प्रत्यसत्य विशेष है। मतलब तादात्म्य संबंध है, उसके कारण से उसमें उसकी प्रतीति हो रही है ना। आत्मा में चैतन्य का तादात्म्य संबंध है, उस कारण से आत्मा में चैतन्य की प्रतीति हो रही है। पृथ्वी में पृथ्वीपणे के तादात्म्य है, इसलिए उसमें वो प्रतीति हो रही है। तो जिसका जिसके साथ कथनचित तादात्म्य संबंध है, उसी में उसी की प्रतीति होती है ना। तो ये कथनचित तादात्म्य सीधा मानने का छोड़ करके फिर दूसरा नया नया कुछ निकाल करके अपने, ये सब इंद्रिय ज्ञान वाले अपने अपने दिमाग से चलाते हैं ना, दिमाग चलाते हैं वैसा। तो कथनचित तादात्म्य परिणाम से को छोड़कर अन्य कौन सा विशेष है। सैव प्रत्यय विशेष हेतु, वही प्रत्यय मतलब ज्ञान विशेष का कारण एशितव्य, मतलब जानना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। ईश धातु का एशितव्य के तद अभावे तद अघटनात्, क्योंकि उस तादात में संबंध नहीं है तो उसमें ये विशेष ज्ञान का कारण नहीं होता है, विशेष ज्ञान नहीं होता है। जाति विशेषस्य क्वचिद एव समवाय असिद्धे है आत्मादि विभाग अनुपपत्ति है। जाति विशेष का किसी में ही समवाय की असिद्धि होने से, किसी में भी समवाय की असिद्धि होने से आत्मा आदि का जो विभाग की उत्पत्ति नहीं होती है। आत्मा है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, इस प्रकार का विभाग सिद्ध नहीं होता है। आत्मनि एव ज्ञानम संवेतम, आत्मा में ज्ञान संवेत है, इसमें यह है ऐसा प्रत्यय करता है। न पुनः खादिशु, आकाश आदि में नहीं करता है। तो ऐसा जानना शक्य नहीं है, ऐसे जानने में समर्थ नहीं है। इसलिए न चैतन्य योगात आत्मन चेतनत्वम सिद्धेत, इसलिए चैतन्य के योग से मतलब समवाय से आत्मा में चेतनपना सिद्ध नहीं होता है, कि जिससे असिद्ध हेतु स्यात्, हमारा हेतु असिद्ध हो जाए। हमने जो हेतु दिया था वो अचेतनत्व हेतु दिया था ना, वो असिद्ध है आपका कहा था उन्होंने। तो आपके चैतन्य के संयोग से आत्मा का चेतन मायापना मानेंगे तो फिर वो सिद्ध नहीं होता है। यदि अन्योन्याश्रय दोष का वारण करने के लिए किसी न्यारे दूसरे ही विशेष संबंध से उस विशिष्ट ज्ञान के होने का नियम करोगे, तब तो वह विशेष संबंध कथनचित तादात्म्य संबंध रूप परिणाम के अतिरिक्त और दूसरा क्या हो सकेगा, तुम ही समझ लो। इस कारण वह विशेष संबंध ही ज्ञान विशेष का कारण तुमको इष्ट करना चाहिए। उस तादात्म्य संबंध के न मानने पर विशिष्ट आत्मद्रव्य में ज्ञान के रहने का या पृथ्वी में पृथ्वीत्व की वृत्तिता के उन ज्ञान विशेषों का होना नहीं घटता है। नैयायिक मत में जाति और समवाय को भी इनके आधारों से सर्वथा भिन्न माना गया है। अतः उस भिन्न पड़े हुए जाति विशेष का किसी विशेष द्रव्य में ही समवाय संबंध सिद्ध नहीं हो पाता है। जब आत्मत्व और पृथ्वीत्व का नियमित समवाय संबंध सिद्ध नहीं है, तो यह आत्मा है, यह पृथ्वी है, यह आकाश है इत्यादि द्रव्यों के विभाग सिद्ध न होवेंगे। ऐसी दशा में आत्मा में ही ज्ञान समवाय संबंध से रहता है, ऐसा यह यहाँ है। इत्याकारक ज्ञान आत्मा में ही ज्ञान के समवाय को सिद्ध करे, किंतु फिर आकाश काल आदि में ज्ञान के समवाय को सिद्ध न करे, यह भी नहीं समझा जा सकता है। अतः नैयायिकों का चैतन्य के संबंध से आत्मा को चेतनपना सिद्ध नहीं हो सकता है, जिससे कि श्रेयो मार्ग की अभिलाषा के अभाव को सिद्ध करने में हमारी ओर से नैयायिकों के प्रति दिया गया अचेतनत्व हेतु असिद्ध होवे। अर्थात नैयायिकों की मानी हुई आत्मा में अचेतन हो जाने के कारण मोक्ष मार्ग की अभिलाषा होना नहीं बनता है। आगे बहुत अच्छा कह रहे हैं। समय देख लेना भैया, अभी 4:30 हुए। हाँ 4:30 4:05 हाँ ठीक है, अभी तो 4:45। हाँ प्रतीति हाँ
प्रतीति शरणं तत्र प्रतीति शरणं तत्र केनाप्याश्रियते यदि केनाप्याश्रियते यदि तदा पुंसश्चिदात्मत्वं प्रसिद्धमविगानतः ज्ञाता अहमिति निर्णीते कथंचित् चेतनात्मताम् अंतरेण व्यवस्थाना संभवात् कलशादिवत् प्रतीति शरणं तत्र केनाप्याश्रियते यदि तदा पुंसश्चिदात्मत्वं प्रसिद्धमविगानतः ज्ञाताहमिति निर्णीते कथंचित् चेतनात्मताम् अंतरेण व्यवस्थाना संभवात् कलशादिवत्। तत्र प्रतीतिः शरणम केन अपि आश्रयते यदि कोई न्यायिक या कोई भी ऐसा आश्रय लेता है किसका, प्रतीति का। ऐसी प्रतीति होती है, आत्मा में ही चेतनता की प्रतीति होती है, पृथ्वी में ही पृथ्वीपने की प्रतीति होती है, इसलिए उसी में है ऐसा मानते हैं, उसी में संयोग होता है ऐसा मानते हैं। तो आचार्य कह रहे यदि प्रतीति को शरण मानते हो, आश्रय मानते हो, तो अब पुंस चिदात्मत्व प्रसिद्धम अविगाणतः, फिर तो ये बात सिद्ध हो गई निर्दोष रूप से। अविगाणत मतलब निर्दोष रूप से, कि आत्मा में पुरुष के ही चिदात्मकपना प्रसिद्ध है, बस चेतन के संयोग से नहीं। पुरुष में चैतन्य की प्रतीति हो रही है ना, तो उसमें चिदात्मकपना, चित स्वरूपपना है, यह बात प्रसिद्ध होता है। क्योंकि ज्ञाता अहम इति निर्णीते है, मैं ज्ञाता हूँ, इस प्रकार का निर्णय होने से कथंचित चेतनात्मताम अंतरेण व्यवस्थान असंभवात, कथंचित उसमें चेतन स्वरूपपना के बिना, मतलब यदि चेतन स्वरूपपना नहीं होता तो मैं ज्ञाता हूँ इस प्रकार की निर्णय नहीं होता, इस प्रकार का व्यवस्था न असंभव होता। जैसे कहता है क्या मैं ज्ञाता हूँ, घट पट आदि वस्तुएं उनको ये प्रतीति होती है कि मैं ज्ञाता हूँ, क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें चेतनात्मकपना नहीं है। तो आत्मा में चेतन स्वरूपपना है, इसलिए तो मैं ज्ञाता हूँ ऐसी प्रतीति हो रही है, बिना उसके स्वरूप के उसको कैसे प्रतीति होती है? यदि किसी भी नव्य नैयायिक या प्राचीन नवीन और नवीन नैयायिक या प्राचीन नैयायिक के द्वारा, उसमें नैयायिक के भेद है ना दो, नव्य नैयायिक और प्राचीन नैयायिक, ऐसे पुराने लोक प्रसिद्ध प्रतीतियों की शरण लेने का सहारा लिया जावे, तब तो आत्मा को चेतन स्वरूपना निंदा रहित निर्दोष रूप से प्रसिद्ध है। मैं ज्ञाता हूँ इस प्रकार के निर्णय कथनचित चेतन स्वरूप आत्मा को माने बिना व्यवस्थित नहीं होते हैं। जैसे कि जड़ घट पट आदि मैं ज्ञाता हूँ, मैं चेतन हूँ, ऐसा निर्णय नहीं कर सकते हैं, किंतु आत्मा मैं ज्ञ हूँ ऐसा निर्णय कर रहा है। यह बात अनेक जीवों में स्वयं प्रसिद्ध हो रही है। ऐसी प्रतीति सिद्ध बात को मान लेना चाहिए। प्रतीति विलोपः ही स्याद्वादी भी न क्षम्यते, न पुनः प्रतीति आश्रयणम ततः निप्रतिद्वन्द्वम् उपयोगात्मकस्य आत्मनः सिद्धेः न हि जातु चित् स्वयं अचेतनः अहम चेतन अयोगात् चेतन अचेतने च मयि चेतनाया समवाय इति प्रतीतिः अस्ति। ज्ञाता अहम इति समान अधिकारणतया प्रतीते है। कितना अच्छा वाक्य बताया देखो। प्रतीति विलोपः ही स्याद्वादिभिः न क्षम्यते न पुनः प्रतीति आश्रयणम, कि प्रतीति का लोप करना स्याद्वादियों के द्वारा क्षमा नहीं किया जाता है। जो प्रतीति में आ रहा है, प्रत्यक्ष आत्मा चेतन स्वरूप प्रतीति में आ रहा है, उसका वो आप लोप कर देते हो, तो इसकी क्षमा नहीं होगी, ऐसा नहीं किया जा सकता है। हाँ, तो फिर पुनः प्रतीति आश्रयणम, न पुनः प्रतीति आश्रयणम, इसलिए फिर प्रतीतियों का अवलंबन लेने का हम लोप नहीं करते, मतलब उसका हम लोप नहीं करेंगे। ततः इसलिए क्या प्रतीति में आ रहा है तो निप्रतिद्वंदम, प्रतिद्वंद से रहित उपयोग स्वरूप
आत्मा की सिद्धि है। आत्मा की सिद्धि होने से मैं स्वयं अचेतन हूँ और चेतन के संयोग से मैं चेतन हूँ। ऐसे अचेतन से मुझ में चेतना का समवाय है ऐसी प्रतीति नहीं होती है न। आत्मा को ऐसी प्रतीति हो क्या मैं तो अचेतन हूँ और चेतना का संयोग होने से उसमें चेतनपना की प्रतीति होती है, ऐसा कभी प्रतीति में आता है क्या? नहीं। तो इति प्रतीति अस्ति ज्ञाता हमिति समानाधिकरणतया प्रतीति, मैं ज्ञाता हूँ ऐसी समानाधिकरण रूप से प्रतीति होती है। ऐसी प्रतीति कभी नहीं होती कि मैं तो अचेतन हूँ और चेतना के संयोग से मुझ में चेतना का सद्भाव होता है, ऐसा। बाल गोपालों तक में भी प्रसिद्ध हो रही प्रतीतियों का लोपना तो हम स्याद्वादियों के द्वारा कैसे भी सहन नहीं किया जा सकता है। हाँ, फिर प्रतीतियों के अवलंब लेने का हम लोप नहीं करते हैं। उस कारण से प्रतीति के अनुसार उपयोग स्वरूप आत्मा की सिद्धि बाधा रहित हो रही है। इस प्रकार की प्रतीति कभी आज तक नहीं हुई कि मैं स्वयं तो मूल में अचेतन हूँ और चेतना बुद्धि के समवाय से चेतन हो जाता हूँ। हाँ, अचेतन हो रहे मुझ में चेतना का समवाय संबंध हो जाता है, किंतु इसके विपरीत मैं चेतन हूँ ऐसी प्रतीत हो रही है तथा मैं ज्ञाता हूँ ऐसी ज्ञातापन और अहमपने की आत्मा रूप समान अधिकरण में ठहरे रहने रूप से प्रतीति हो रही है। मतलब ऐसी प्रतीति कभी नहीं हुई कि मैं तो मूल में अचेतन हूँ और चेतना बुद्धि के समवाय से चेतन हो जाता हूँ। सभी को ये प्रतीति हो रही कि मैं चेतन हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। हाँ, हो रही है। इससे भी आत्मा स्वयं चेतन सिद्ध हो जाता है। चेतनपन, ज्ञातापन, अहमपन ये तीनों एक ही आत्मा नामक अधिकरण में निवास करते हैं। भेदे तथा प्रतीति ही इति चेत न कथंचित तादात्म्य अभावे तद अदर्शनात् यष्टि पुरुष इत्यादि प्रतीति तु भेदे सति उपचारात् दृष्टा न पुनः तात्विकी। भेदे वो कहता है कि भेद होने पर ही उस प्रकार की प्रतीति होती है। मुझ में ज्ञान है ऐसी प्रतीति कब होती है? दोनों में भेद है तभी ऐसी प्रतीति होती है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कथनचित तादात्म्य के अभाव में, कथनचित यदि तादात्म्य नहीं है तो मैं ज्ञाता हूँ, मैं चेतन हूँ, इस प्रकार की प्रतीति नहीं हो सकती, तद अदर्शनात् नहीं होती है। हाँ, आप कहेंगे कि दो भिन्न पुरुष वस्तु में भी होती है अभेद की प्रतीति, भेद में भी। जैसे लाठी पुरुष, यष्टि पुरुष, लाठी वाले के लाठी ऐसा बोलते हैं ना, रिक्शा वाले के रिक्शा ऐसा बोलते हैं। तो वो तो उपचार से कहते हैं, वहां पर उपचार से भेद में भी वैसी प्रतीति होती है। यष्टि पुरुष मतलब लाठी को पुरुष कहा, तो इत्यादि जो प्रतीति है वो भेदे सति, भेद होने पर उपचार दृष्टा, उपचार से वैसी प्रतीति होती है, न पुनः तात्विकी, वो वास्तविक प्रतीति नहीं है। मतलब लाठी कोई पुरुष जो कहा है वो उपचार से कहा है, वास्तविक नहीं कहा है। यदि यहाँ नैयायिक यूं कहें कि इस प्रकार समान अधिकरण पना तो भिन्न दो पदार्थों में हो रहा प्रतीत होता है, जैसे कि कंबल नीला है, फूल सुगंध युक्त है। यहाँ कंबल और नील का भेद है, सुगंध से फूल भिन्न है, ऐसे ही आत्मा ज्ञाता है। यहाँ भी भेद होने पर ही समान अधिकरण पने की प्रतीति हो सकती है। निरुक्ति यो है कि समान है अधिकरण जिन दो तीन आदि पदार्थों का, उन पदार्थों को समान अधिकरण कहते हैं और उनका भाव समान अधिकरणता बोली जाती है। आचार्य कह रहे हैं कि ये नैयायिक का कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि कथनचित तादात्म्य संबंध के बिना ठीक समान अधिकरणता नहीं देखी जाती है। कंबल और नीले रंग का तथा फूल और सुगंध का अभेद होने पर ही समान अधिकरणपन है। सर्वथा भिन्न ठहर रही अयोध्या और गिरनार पर्वत में समान अधिकरण नहीं है। यद्यपि कहीं कहीं भेद होने पर भी समान अधिकरण की प्रतीति देखी गई है, जैसे कि यष्टि पुरुष है, लठिया वाले पुरुष को लठिया कह देना,
अथवा टोपी वाले और इक्के वाले को टोपी या इक्का से पुकारना होता है। ए रिक्शा इधर आओ, हाँ। ऐसा बोलते हैं ना। हाँ। रिक्शा वाले को इत्यादि। किंतु यहाँ भेद होते संते केवल व्यवहार से समान अधिकरण प्रतीति इष्ट की है। हाँ, फिर परमार्थ से लकड़ी और लकड़ी वाले में समान अधिकरणता नहीं देखी गई है। लठिया का अधिकरण पुरुष है और पुरुष का अधिकरण भूतल है। यो तो अग्नि मानव कहा, चंचल क्रोधी बालक को अग्नि कह देते हैं, बोझ ढोने वाले पल्लेदार को बैल कह देते हैं, गौरवाहिक, यह सब उपचार वह है। अतः कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न हो रहे पदार्थ में समान अधिकरणत्व माना गया है। आत्मा और ज्ञान में द्रव्य रूप से अभेद है और पर्याय पर्यायीपन से भेद है। यही तो समान अधिकरण होने का प्राण है। तथा च आत्मनि ज्ञाता अहम इति प्रतीति ही कथनचित चेतन आत्मताम गम्यति ताम अंतरेण अनुपपद्यमानत्वात् कलशादिवत। आचार्य कह रहे तथा च, और वैसा मानने पर आत्मा में मैं ज्ञाता हूँ ऐसी प्रतीति कथनचित चेतन स्वरूपता का ज्ञान कराती है। आत्मा में मैं ज्ञाता वैसी प्रतीति जो होती है उसी से आत्मा कथनचित चेतन है यह सिद्ध होता है। ताम अंतरेण, और उसके बिना यदि चेतन स्वरूप नहीं होता आत्मा तो ऐसी प्रतीति नहीं होती। अनुपपद्यमानत्वात्, जैसे कलश में होती है कि मैं ज्ञाता हूँ, कलश आदि के समान कलश को घट को ये प्रतीति नहीं होती कि मैं ज्ञाता हूँ। नहीं, कल आगे दिया है उन्होंने, नहीं कलश आदि ही अचेतनात्मक ज्ञाता अहम इति प्रत्येति। कलश आदि घट आदि है, घट पट वगैरह वो अचेतन स्वरूप है, तो मैं ज्ञाता हूँ ऐसी प्रतीति उनको नहीं होती है। तो चेतन स्वरूप होगा तो ही उसमें मैं चेतन हूँ ऐसी प्रतीति होती है आत्मा में। इसलिए आत्मा को स्वयं चेतन स्वरूप मानो, चेतना के योग से नहीं। हाँ, तो उस कारण से आत्मा में मैं ज्ञाता हूँ ऐसी प्रतीति हो रही है। वह कथनचित चेतनात्मकता को सिद्ध कर देती है, क्योंकि आत्मा को वैसा चेतन स्वरूप माने बिना वह प्रतीति होना बन नहीं सकता। जैसे घट पट आदिक में वैसी ज्ञप्ति नहीं होती है। वे घट पट आदिक स्वयं चेतन न होने के कारण हम ज्ञाता हैं ऐसी प्रतीति नहीं करते हैं। चैतन्य योग अभावात असौ न तथा प्रत्येति इति चेत चेतनस्य अपि चेतन अयोगात चेतन अहम इति प्रतिपत्तेः निरस्तवात। चैतन्य योग अभावात असो न तथा प्रत्येति, वो कलश में क्यों नहीं होती है? क्योंकि चैतन्य का संयोग नहीं है उसके साथ में। चैतन्य के योग का अभाव होने से कलश आदि में चैतन्य से प्रतीति नहीं होती है, ऐसा वो न्याय कहता है। तो आचार्य कहते कि चैतन्य चेतन को भी चेतन के योग से चेतन हो ऐसी प्रतिपत्ति का निराकरण कर दिया है, मतलब उसको भी वो प्रतीति न हो, क्योंकि उसके साथ भी चेतना का संयोग नहीं होता है। यदि नैयायिक यूं कहें कि चैतन्य का संबंध होने के कारण वे घटपट आदिक अपने को ज्ञातापन की वैसी प्रतीति नहीं करते हैं, किंतु आत्मा चैतन्य के योग से ज्ञातापने की प्रतीति कर लेता है। ऐसा कहने पर तो हम जैन कहते हैं कि चेतन आत्मा के भी चैतन्य गुण के समवाय संबंध से मैं चेतन हूँ ऐसी प्रतिपत्ति होने का हम खंडन कर चुके हैं। उसका निराकरण किया, जिसे वो भी सिद्ध नहीं होगा। चैतन्य के संबंध से चैतन्यवान प्रतीति भले ही हो जाए, किंतु चेतन हूँ यह प्रतीति नहीं होती है। फिर आप बार बार उसी बात को क्यों दोहराते हैं? भाव दुखता अच्छी नहीं लगती। भाव दुख मतलब बड़बड़ाना अच्छा नहीं है। क्या करना है? एक पढ़ लो बस। श्लोक आ गया। अच्छा, ननु च श्लोक तो उसी का। अच्छा, उत्थानी का आ गया। हाँ, उत्थानी। चलो, क्या तो कल करना इसको।
पढ़ना तो छोड़ना पड़ना। उत्थानी का है तो फिर उसके साथ क्रम। हाँ मतलब अभी वो उसने वो यहाँ डाला ना अच्छा ने मतु प्रत्यय मतलब चैतन्यवान चेतन को भी चेतना के योग से मैं चेतन हो ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, फिर चैतन्यवान हो ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। वान मतु प्रत्यय लगता है ना, धनवान ये वगैरह ऐसे। हाँ श्रीमान वगैरह ऐसे। तो ऐसा कौन सा अलग जब भेद होने पर ही लगता है, भेद होने पर लगेगा वो तो इसलिए वो उसको तो ऐसे चैतन्य के संबंध होगा तो मैं चैतन्यवान हुआ ऐसी प्रतीति होगी, मैं चेतन हुआ ऐसी प्रतीति नहीं होगी। ऐसा आचार्य ने ऊपर बताया। तो उसके ऊपर वो शंका उठाते हैं वापिस। दो 4-4 पेज हो जाते बराबर है, 4-4 पेज हो जाते बराबर। फिर भी भैया नहीं मैं आधे पे आ गए, इस पुस्तक के तो आधे में आ गए। हाँ घ्यायचं। ओम जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। भीतर में प्रतीति कीजिए, मेरे संपूर्ण प्रदेशों में चेतन स्वरूपता है, मैं चैतन्यमय ही हूँ। एक क्षण भी मैं चैतन्य से अलग नहीं हूँ। अनादि अनंत मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ, अखंड चैतन्य स्वरूप ही हूँ। संपूर्ण प्रदेशों में चैतन्य स्वरूप ही हूँ। देखो अपने को चैतन्यमय अनुभव करो। खाली चैतन्य हूँ ऐसा बोलने से काम नहीं होगा। अहम की प्रतीति चैतन्य रूप से करो। ये चिदात्मक वस्तु ही मैं हूँ, मैं अन्य कुछ नहीं हूँ। दिखाई दे रहा है कि नहीं शरीर में चेतनता प्रतिभासित हो रही है। चैतन्य के प्रदेश है, लेकिन चैतन्य को रूप रस गंध स्पर्श नहीं है, तो अमूर्तिक चैतन्य है। तो ऐसे उस चैतन्य को अमूर्तिक रूप से ही देखिए। प्रतिभासमान पदार्थ का ज्ञान करा रहा है। प्रतिभास जिसमें है या अनुभव जिसमें है वही मैं हूँ। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम विसर्जन। नमो अरिहंतार्णम नमो सिद्धार्णम नमो आयरियार्णम नमो वज्रायार्णम नमो लोये सवसाहुम। आता प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया हैं पूर्वाचार्य वर केला बरोबर दिसते का नाही श्री शुद्ध भक्ति का यश सिद्ध